नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला 2.0 में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो चैनल है ये बेसिकली फोकस्ड है बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स या फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स जो कि हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए। मेरा एक और चैनल है जो कि है निखिल की पाठशाला। उस पर मैं CBSE स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाता हूँ। सिर्फ इंग्लिश कंटेंट, इंग्लिश मीडियम कंटेंट वहाँ पे रहते हैं मैथ्स के। तो जो इंग्लिश में पढ़ते हैं और वहाँ चले जाएं उस वाले चैनल पे, और जो हिंदी में पढ़ते हैं यहाँ कंटिन्यू करें। तो जो फॉलो कर रहे हैं दोस्तों वो जानते होंगे कि हमारा जो जो वास्तविक संख्या जो चल रहा था उसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने देखा नहीं है तो करना क्या है, आपको सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस। पहले जाके उसको देखो, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो पे आना आप। ठीक है, तो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे और ये है पार्ट 2। ठीक है, ये है पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या में इसका एक इंट्रोडक्शन, परिचय हम लोग ऑलरेडी ले चुके थे कि किस तरह से वास्तविक संख्या में क्या क्या होती है। ठीक है, और कैसे कैसे कितने कितने नंबर कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, कुछ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो अब उसके आगे पढ़ेंगे कि कुछ नए नए आपको यहाँ पे शब्द देखने को मिलेंगे, तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये कौन सा शब्द आ गया, ये सब तो अभी तक पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। करना क्या है, आपको बस मुझ पर भरोसा रखना है और चलते रहना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। तो अब देखिए नया शब्द आपके सामने, प्रमेयिका। प्रमेयिका, ठीक है, एक सेकंड में पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। प्रमेयिका, चलिए, तो प्रमेयिका क्या होती है, लेमा इसे इंग्लिश में बोलते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी प्रयोग से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो प्रमेयिका है ये पहले से सिद्ध है। ठीक है ना, एक सिद्ध किया हुआ कथन है, पहले से सिद्ध है ये। इसके मदद से हम किसी और कथन को सिद्ध करते हैं। ठीक है ना, ये पहले से सिद्ध है और इसके मदद से हम किसी और कथन को सिद्ध करते हैं। तो ऐसे ऐसे कथन को हम लोग प्रमेयिका बोलते हैं। ऐसा कथन जिसके मदद से किसी कथन को सिद्ध किया जाए, जिसके मदद से किसी कथन को सिद्ध किया जाए, वो कथन भी कैसा है, सिद्ध है पहले से। प्रमेयिका कैसा है, पहले से सिद्ध है। ठीक है ना, ऐसा होगा मतलब होगा। अब उसके हेल्प से, उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि अन्य कथनों को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रमेयिका। चलिए, तो ये नॉर्मल सी बातें थी, लेकिन अब जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए ध्यान से, माना कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं बाकी बाद में, पहले बताओ धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, जितने भी नंबर बताए थे हमने, माइनस वाले और प्लस वाले जीरो के साथ। लेकिन धनात्मक क्या बताया था, जो प्लस वाले होंगे, पॉजिटिव। ठीक है ना, जो पॉजिटिव वाले होंगे उसको बोले था हमने कि धनात्मक होंगे। ठीक है ना, तो ऐसे धनात्मक, माना कि जो ए और बी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं कैसी होंगी, जैसे अऋणात्मक पूर्णांक। जैसे ध्यान से आप लोग बात सुनना मेरा बस। यूक्लिड जो थे, एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने क्या बताया कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर होगा, जहाँ पे जो r है हमारा वो b से छोटा होगा बट 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है, यूक्लिड बाबा क्या बोले हमारे कि a बराबर बी क्यूब प्लस आर होगा सर, और जो r होगा ना, r जो होगा वो हमारा b से हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन 0 से वो बड़ा या फिर बराबर भी रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यूक्लिड सर बोले, ऐसा लिख के बोला कि ऐसे होगा। ठीक है ना, तो अब वो ये सब पता है, ये जो लाए थे यूक्लिड, ये कोची कोची लिख दिए हैं, ये कहीं और से नहीं लाए हैं, चोरी कर लिए हैं। चोरी क्या किए हैं, अभी लेमा तो नाम ही है। ठीक है ना, अब प्रमेयिका जब नाम ही रख दिया गया है तो चोरी नहीं कह सकते हैं हम। यहाँ से बस आपको समझने के लिए, आपके दिमाग में अट जाए बस इसीलिए बोला था हमने। अब देखो ध्यान से देखो, आपने ये वाला फॉर्मूला,
ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला छठा सतमा में आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसे, ठीक है ना, कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपने बहुत बार पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। बस उसे ही क्या किया गया, हाँ जी, तो बस उसे ही क्या किया गया कि उसे इस रूप में लिख दिया गया और कुछ नहीं किया गया उनके द्वारा। उन्होंने क्या किया कि भाज्य को जैसे मैं बड़ा में लिख देता हूँ, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब भाज्य को उन्होंने a दे दिया नाम, ठीक है ना, भाजक को b दे दिया, भागफल को q दे दिया और शेषफल को r दे दिया। अब आपको ये तो पता है ना कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। भाज्य उसे कहते हैं जिसको भाग दिया जाता है, ठीक है, जिसको भाग दिया जाता है, जिसको भाग दे रहे हैं, ठीक है। भाजक किसको कहते हैं, तो जिससे भाग दिया जाता है, जिससे, ठीक है ना, जिससे भाग दे रहे हैं उसे भाजक कहेंगे। तीसरा, भागफल किसे कहा जाता है, कितने मर्तबे भाग देते हैं तो आप लगाते हैं ना कि कितने मर्तबे, 2 से 4 मर्तबे लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो कितने मर्तबे लगा उसे बोलते हैं भागफल, ठीक है। और शेषफल किसे बोलेंगे, शेषफल मतलब कि शेष कितना बचा नीचे उसे बोलेंगे हम लोग शेषफल। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ से 2 से अगर आप 19 को डिवाइड देते हो, भाग देते हो, ठीक है, तो आप कितने बार में लगाओगे, 9 बार में लगाओगे, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे 1 गिर जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप मेरे को बताओ कि कौन है भाजक, कौन है भाज्य, कौन है भागफल और कौन है शेषफल, ठीक। चलो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले बात की जाए तो भाज्य कौन है, भाज्य कौन है, तो भाज्य है 19, जिसको भाग दिया जा रहा है। ध्यान से देखो, जिसको भाग दिया जा रहा है, 19 को भाग दिया जा रहा है ना, तो 19 हो गया हमारा भाज्य। उसके बाद देखिए भाजक कौन है, भाजक कौन है, तो भाजक मतलब होता है जिससे भाग दिया जा रहा है, तो 2 से भाग दिया जा रहा है ना, तो 2 हो जाएगा हमारा भाजक, ठीक है ना। इसके बाद हमारा है भागफल, ठीक है, भागफल। यहाँ पे मोबाइल पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी दिख रहा होगा सबको। तो 9 भागफल कितना, कितने मर्तबे लगाया गया, तो 9 बार में, ठीक है ना। उसके बाद शेषफल, ठीक है, शेषफल, शेषफल मतलब कितना शेष बच गया, तो यहाँ पे एक शेष बच गया ना, 1। तो ये चारों बातें सबको समझ में आ गई किसे क्या बोलते हैं। ये बस इतने ही बताने की कोशिश किया हमने कि किसे भाज्य किसे बोलते हैं, भाजक किसे बोलते हैं, भागफल किसे बोलते हैं और शेषफल किसे बोलते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें, चलो यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस इसी पे a बराबर बी क्यू प्लस आर बोल दिया और बोला कि r जो है, ये जो सेकेंड पॉइंट सर हमको समझ में नहीं आया, बता हो सकता है आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रहा होगा। देखिए ध्यान से, आपने बोला कि मान लीजिए सर सेकेंड पॉइंट ही क्या लिख दिए सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देख के बताइए बाबू, जब हमने अभी, ध्यान से देख के बताइएगा, एक बार फिर से लिख देते हैं हम, ध्यान से देखिए। 2 से जब हम 19 को भाग दे रहे हैं तो 9 बार में लगाए और 18 आ गया, 1 गिर गया, तो क्या बताया, आर कौन है, शेषफल ना, शेषफल है। बी कौन है, देखो ये बी जो है वो 2 है, होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ए का काम कौन कर रहा था, यहाँ पे हमने बताया ना अभी, देखो ए का काम कौन कर रहा है, भाज्य कर रहा है, ठीक है ना, भाज्य ए का काम कर रहा है। बी कौन है, भाजक, क्यू कौन है, भागफल और आर कौन है, शेषफल। तो बी कौन है, भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं यूक्लिड साहब, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा शेषफल होगा ना, मोटे मोटे भाषा में अगर हम समझें तो शेषफल होगा ना, वो हमारा भाजक से हमेशा कम होगा और बिल्कुल होता भी है।
आप देखो यहाँ पे शेषफल कितना आया है बाबू, शेषफल कितना आया, 1 आया है, ठीक है ना। और भाजक कितना है, 2 है, तो भाजक से छोटा है ना बाबू शेषफल, ठीक है। अच्छा, ये तो 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा भी है, तो इसीलिए उन्होंने, यूक्लिड ने कहा कि जो r होगा हमारा वो b से छोटा होगा, मतलब भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। देखो 0 से बड़ा है, ठीक है, या फिर बराबर भी बोला उन्होंने। तो कभी कभी होता है ना कि पूरा पूरा कट जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, 2 से मान लो 16 को डिवाइड देते हैं तो 8 बार में लगाइएगा तो 16 यहाँ पे कट जाएगा, मतलब 0 आ गया है यहाँ पे, बात की जाए तो 0। तो देखो तो ध्यान से यहाँ पे जो शेषफल है वो जो है भाजक से तो छोटा है, लेकिन 0 से क्या बड़ा है, नहीं उसके बराबर है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी सबको यहाँ तक, ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला याद रखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला यहाँ से आया, ठीक है। सारी बातें क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, नहीं तो आप देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को जब 61 से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, एक संख्या को जब 61 से विभाजित किया जाता है तो 27 भागफल और 32 शेषफल प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या समझ रहे हैं बाबू कि एक संख्या को जब 61 से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब विभाजित किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है 61 से, मतलब 61 क्या होगा बाबू, 61 हमारा भाजक का काम करेगा, क्योंकि 61 से डिवाइड दे रहे हैं ना, 61 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। और 27 किसका काम करेगा बाबू, भागफल का, ये तो सामने लिखा हुआ भी है, ठीक है ना, भागफल का काम करेगा। और 32 हमारा शेषफल का काम करेगा, ठीक है ना, शेषफल का। क्लियर, एक सेकेंड, जरा सा दिक्कत है, हाँ जी, शेषफल का काम करेगा। अच्छा, अब यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। तो क्या अब यहां से आपका भाज्य जो है वो नहीं निकलेगा, भाज्य बिल्कुल निकलेगा। आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस, एक सेकेंड, प्लस शेषफल। होगा क्या, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, आप पहले बताओ, हाँ बोलिए, फॉर्मूला होता है ना, अभी बताया हमने। अच्छा, हमें क्या क्या दिया हुआ था ये बताइए, हमें देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, ठीक है। भाजक दिया हुआ है, देखो भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, हमें बस भाज्य निकालना है। तो लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक कितना दिया हुआ है बाबू, ध्यान से देख के बताइए, 61 है ना, 61, 61, भाजक कितना दिया हुआ है 61, तो लिखेंगे 61, 61। अब ये 27 दिया हुआ है भागफल और प्लस 32, ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, गुना करेंगे, 61 को 27 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 7 का 7 और ये 42, 2 का 2 और ये 12, तो ये आ गया 7, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 1, मतलब कि 1600, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा कि भाज्य बराबर 1647 प्लस 32। आगे बात समझ में यहाँ तक, तो बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, तो ये हमारा भाज्य आ जाएगा दोस्तों। भाज्य कितना है, इतना, ठीक है ना, दिस इज द राइट आंसर, ये सही आंसर है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आपको 3 चीज़ें दे दी थी, एक चीज़ निकालना था, ठीक है ना। आपको मान लीजिए कुछ और दे दिया जाए, मान लो आपको भाज्य दे दिया जाए, आपको भाजक निकालने के लिए बोले, ठीक है ना, तो
और ये दोनों दे दिया जाए तो नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन में भी करेंगे, कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम दोबारा एक बार इसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की बात है दोस्तों, आप बिल्कुल आराम से पढ़िए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम करके देंगे आपको। चलिए, भरोसा बस रखिए और कुछ नहीं, भरोसा और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन रहना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन रहता है तो अंदर से मन करता है कि नहीं और वीडियो बनाना है, बच्चे देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे है दोस्तों, किस संख्या से 1365 को भाग दिया जाना चाहिए ताकि 61 भागफल और 32 शेष हो। तो किस संख्या से भाग देना चाहिए पूछ रहा है ना, मतलब हमें यहाँ पे भाजक निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पे भाजक निकालना है। हमें दे क्या दिया? भाज्य दे दिया। क्या भाज्य दे दिया सर हमें 1365। ठीक है, इसके बाद हमें भागफल भी दे दिया सर, हमें भागफल भी दे दिया, वो दे दिया 31। इसके बाद हमें शेषफल भी दे दिया। ठीक है ना, शेष दे दिया हमारा 32। तो हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, फॉर्मूला क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, एक सेकेंड, प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों। अब इसी फॉर्मूला पे हम पुट करके इसको रख के निकालेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या क्या दे दिया है वो बताइए। तो भाज्य दे दिया मतलब ये दे दिया है, भागफल दे दिया मतलब ये दे दिया है, शेष दे दिया मतलब ये दे दिया। हमें क्या निकालना है? भाजक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, शेष को हम लोग इधर भेजेंगे, फिर भागफल को इधर भेज देंगे, तो भाजक निकल जाएगा। चलो निकाल के देखते हैं। तो भाज्य है सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले भाज्य है, तो भाज्य की जगह पे 1365 रख देंगे, भाज्य की जगह पे 1365 रख देंगे, 1365 बराबर भाजक का भाजक लिख देंगे क्योंकि हमको भाजक खोजना है। ठीक है, इसके बाद गुना, गुना भागफल, भागफल के जगह पे 31 है दोस्तों, ध्यान से देखो यहाँ पे 31 है। ठीक है, तो 31 लिख देंगे, प्लस शेषफल मुझे याद है 32 था। ठीक है, शेषफल 32 है। तो अब हमें निकालना है भाजक। अब बहुत आसान है, देख लीजिए, ये 32 जो है दोस्तों, ये इधर जोड़ में है। ठीक है, ये इधर जो है वो जोड़ में है, तो इसको जब हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक ना, ये माइनस में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 1365 माइनस 32 बराबर भाजक गुना 31। लिख सकेंगे क्या दोस्तों? ये लिख सकेंगे ना? ओके, अब यहाँ पे इसको घटा लीजिए पहले। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3, और 6 में से 3 गया तो 3, मतलब 1333 बराबर भाजक गुना 31। ये बातें सबको समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, 31 जो है इधर गुना में है। ठीक है, तो इधर जाएगा तो वो भागा में चल जाएगा। ठीक है ना, जो गुना में रहेगा वो भागा में चल जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में चल जाएगा, जो माइनस में रहेगा सो प्लस में चल जाएगा, और जो भागा में रहेगा सो गुना में आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुना में है तो इधर जाके ये भागा में चल जाएगा। तो भाजक बराबर क्या लिख सकेंगे? 1333 बटा 31 लिख सकेंगे क्या? 1333 बटा 31, ये हो पाएगा ना? चलिए, तो अब बस हमें डिवाइड दे लेना है और हमें देख लेना है कि आंसर कितना आएगा। तो 31 से डिवाइड दे देते हैं 1333 में, तो 31 से 4 बार में लगा देते हैं दोस्त, 4 बार में लगा देते हैं। तो 4 का 4 और 4 दिए 12। ठीक है ना, और ये आ गया 93। ठीक है ना, तो 31 से 3 बार में, तो 93 ये कट गया, तो मतलब 43 आएगा आपका हमारा आंसर। ठीक है ना, मतलब 43 आएगा। देखिए निकालते हैं, मतलब हमारा क्या समझे दोस्तों कि भाजक बराबर क्या आ गया? भाजक बराबर आ गया 43, मतलब 43। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? पिछला क्वेश्चन में क्या था
कि भाज्य नहीं दिया हुआ था, बाकी तीनों दिया हुआ था। ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि भाज्य नहीं दिया हुआ था, बाकी तीनों दिया हुआ था। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि भाज्य दिया हुआ है लेकिन भाजक नहीं देके बाकी दोनों दे दिया है। तो कोई भी, या फिर कभी हो सकता है कि आपको भागफल नहीं दे, कभी आपको शेषफल नहीं दे। तो इस तरह से आप जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप इस तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो आशा करेंगे ये समझ में आया है दोस्तों। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों। बेल आइकन पे हिट करके इसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल पाए, जितने भी वीडियो हैं आपको सबसे पहले देखने को मिल पाए। ठीक है दोस्तों। लाइक करना ना भूलें दोस्तों, लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ेगा दोस्तों। और हम इंडिया को एक कोचिंग फ्री कंट्री बनाना चाहते हैं, तो हम लोग को यही करना होगा। उसके बाद मेरे लिए कोई सजेशन हो दोस्तों, मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो, ठीक है ना, आपकी कोई डिमांड हो या फिर मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि सर आपके वीडियोस में ये चीज़ कमी है, या फिर आपके पास सर ये वाला थोड़ा सा अच्छे से बताइए, या फिर सर इसको 2-3 क्लास और दे दीजिए, ये क्वेश्चन करवा दीजिए। जो भी आपको दिक्कत डिमांड है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को शेयर कीजिए। 110% आपको उस पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। आपको उस पर एक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया दोस्तों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। कमेंट कीजिए दोस्तों जो भी आपको प्रॉब्लम हो। तो मिलते हैं आपको इसी के साथ अपने अगले वीडियो में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।